यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मेरठ दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों को मीडिया के साथ साझा किया। विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खुद को 100% अंक दिए। विधायक जी का कहना है कि 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड में उनका रिजल्ट 100% आया है। आज 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर मेरठ दक्षिण विधानसभा में जो कार्य किए गए हैं, मैं किसानों की जो 3 योजनाएं थी हमारी वेदव्यासपुरी, गंगानगर, लोहिया नगर, उनका जो अवरोध 37 वर्षों से चला आ रहा था, इन 4.5 वर्षों में हम लोगों ने उसे दूर किया है। तो लोकतंत्र है और पब्लिक तय करती है, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है। जो सेवा का अवसर मुझे मिला है, मैंने ईमानदारी से सेवा की है। ये तो आप सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2022 में तेजी के साथ काम करेंगे। विधायक सोमेंद्र तोमर का कहना है कि आने वाले दिनों में वो गगोल तीर्थ मां मनसा देवी तीर्थ का जीर्णोद्धार कराएंगे। उन्होंने कहा कि 1857 से शुरू हुई आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों के लिए जल्द ही शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। शहीद स्मारक के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग 2 करोड़ की डीपीआर गगोल के से हम लोगों ने बनवा के भिजवाई है प्रशासन से। वहाँ पर हमारे 9 शहीद हुए थे गांव के लोग, उनकी शहादत को याद रखते हुए हम लोगों ने उन्हीं की शहादत के लिए, उनको नमन करने के लिए एक शहीद स्मारक और एक संग्रहालय वहाँ हम लोग बनवा रहे हैं। मेरठ के एंट्री पॉइंट्स पर स्वागत द्वार बनाने की बात भी विधायक जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जैसे ही आप मेरठ के अंदर दाखिल होंगे तो मेरठ स्वागत द्वार से आने वाले लोगों का स्वागत करेगा। आई लव मेरठ जैसे स्लोगन भी नजर आएंगे। मेरठ क्रांति की भूमि है। मेरठ जहाँ भी आप मेरठ में एंट्री करेंगे तो वो क्रांति द्वार, स्वागत द्वार हम लोग बनाएंगे और वहाँ से लगेगा कि हम क्रांति भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे स्वागत द्वार यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ आई लव मेरठ इस तरह के स्लोगन के साथ, इस तरह के आपको देखेंगे कि कहीं आपको झंडे इस तरह के हम लोग लगवा रहे हैं कि मेरठ में एंट्री करने पर ये लगेगा कि मेरठ में एंट्री हो रही है और मेरठ के लोग स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 11 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र मेहरौली में बालिका महाविद्यालय बन रहा है। कायाकल्प योजना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में एम्स की तर्ज पर कार्य होने का प्रयास किया गया है। कायाकल्प योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों को हम लोगों ने कायाकल्प योजना में उनके इंफ्रा पर सुधार किया है, उनके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि माध्यमिक क्षेत्र में भी और राजकीय इंटर कॉलेजों में जहां बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं थी, फर्नीचर की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो एक बड़ा सेंटर है हमारा मेडिकल का, हम लोगों ने उस क्षेत्र में भी एम्स की तर्ज पर उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज में मिले, उस दिशा में काम हुआ है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड हम लोग का वहाँ पर तैयार हुआ है। और आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि मेरठ ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों से भी मरीज अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए। सोमेंद्र तोमर ने जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालय का तोहफा भी मेरठ को मिल गया है। खेल विश्वविद्यालय युवाओं के लिए ही हम लोगों ने शुरू किया है और मैं हर गांव स्तर पर हम लोग स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। छोटे छोटे स्टेडियम जैसी ज़मीन की उपलब्धता है। इसके साथ साथ हमारा युवा खेले भी और पढ़े भी और स्वस्थ भी रहे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग खेल स्टेडियम, अपने शिक्षा के केंद्र, इन सबको व्यवस्थित करा रहे हैं। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आज पश्चिम क्षेत्र से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं। और कोई भी क्षेत्र आप देखिए, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे शूटिंग की बात करें, हम क्रिकेट की बात करें, आज हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय 2017 में जब मई में महाराज जी यहाँ पर आए थे वैशाली मैदान में, उसी समय हम लोगों ने मांग रखी थी। ज़मीन के प्रस्ताव यहाँ पर गए, लेकिन 50 एकड़ ज़मीन उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ज़मीन की उपलब्धता हो गई है और माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी अभी जल्दी शिलान्यास करने मेरठ आएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से महाराज जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में खेल को लिया है, खेल के प्रोडक्ट्स को लिया है, मुझे लगता है कि खेल विश्वविद्यालय बनने से हमारे व्यापारियों को भी फायदा होगा, उद्योग को भी फायदा होगा और हमारी नई प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में और आगे हमारे मेरठ का नाम रोशन करें। देखिए, मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही महाराज जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे और मेरठ को कुछ और सौगात भी मिलेंगे। सड़कों को लेकर भी उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कोई भी सड़क अक्टूबर के बाद खराब नहीं दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टेली न्यूज़ इंडिया। हम लोग सड़कों के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो सड़कें आप देखते होंगे कि मेरठ के चारों तरफ जो हाईवे बन रहे हैं, मेरठ दक्षिण विधानसभा में भी हम लोगों ने, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे डूडा हो, चाहे PWD हो,
हमने सभी विभागों से, और ऐसे ऐसे विभाग भी जिन्होंने कभी इस विधानसभा में काम नहीं हुआ था, मैंने मंडी से भी इस विधानसभा में सड़कें बनवाई हैं, गन्ना विभाग से सड़कें यहाँ पर बनी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सभी सड़कें, जो डेंस वाली सड़कें थी वो भी टेंडर में हैं, कुछ पास हो गई थी, अभी बारिश के बाद अक्टूबर में उन पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अक्टूबर के बाद आपको कोई भी सड़क ग्रामीण क्षेत्र की भी कोई ख़राब दिखाई नहीं देगी। ये हम लोगों ने, क्योंकि टेंडर हो चुके, काम शुरू हो जाएंगे।